Hello, students. I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6 of English main course book of class 8th. The title of the chapter is William Finds a Party. Student, before starting the chapter, first of all, let's talk about writer and the chapter, the story of the chapter. So let's have a look. Student, I have already told you the title of the chapter is William Finds a Party, and as you are just guessing from the title of the chapter, William is the main character of this story. Before we will discuss about story also, but before that I just want to describe some important facts about the writer. The writer of this beautiful story is Mrs. Richmal Crampton. Mrs. Richmal Crampton was born in 1890 and she was died in 1969. She was a lady poet. She was a poetess. She was initially trained as a school mistress but later became a popular English writer. स्टूडेंट, ये अगर इनिशियली बात करें तो इनको जो ट्रेनिंग मिली थी दैट वाज ऑफ स्कूल मिस्ट्रेस. उन्हें एक शिक्षिका के तौर पर ट्रेनिंग मिली थी, यानी कि वो पहले एक शिक्षिका थी एक स्कूल के अंदर, एक टीचर थी, बट लेकिन बाद में शी बिकेम अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर. लेकिन बाद में क्या हुआ, वो एक पॉपुलर, एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखिका बनी. एंड शी वाज बेस्ट नोन, और उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली है, जो उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, फॉर हर, उनके एक फेमस सीरीज़ उन्होंने लिखी है, एक फेमस ड्रामा, एक फेमस स्टोरी उन्होंने लिखी है जिसका नाम क्या है, जस्ट विलियम. जस्ट विलियम, ये अक्सर कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु वाज द राइटर ऑफ जस्ट विलियम सीरीज ऑफ बुक्स. ये जो जस्ट विलियम है ये असल में एक सीरीज़ है ऑफ बुक्स, पुस्तकों की, विच वाज रिटन बाय रिचमल क्रैम्पटन से, जिसको लिखने वाले कौन थी, रिचमल क्रैम्पटन. द जस्ट विलियम सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ 39 बुक्स. ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो जस्ट विलियम सीरीज़ है, यानी कि जो पूरी सीरीज़ है, ये असल में कलेक्शन है किसका, 39 बुक्स का. इसके अंदर पूरी की पूरी कितनी बुक्स आती हैं, 39 बुक्स इसके अंदर आती हैं. विच डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स ऑफ द मिस्चीवियस स्कूल बॉय, जो असल में डिस्क्राइब करती हैं, यानी कि डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करती है, यानी कि बताती है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द एडवेंचर्स, रोमांच के बारे में, ऑफ द मिस्चीवियस स्कूल बॉय, एक शरारती स्कूल के लड़के की जो रोमांच थे, उसके रोमांचक जो एडवेंचरस लाइफ थी किसकी, विलियम ब्राउन नाम का एक शरारती स्कूल का लड़का था. तो ये कहानी उस विलियम नाम के लड़के के बारे में ही है. विलियम ब्राउन वाज हिज फुल नेम. स्टूडेंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विलियम ब्राउन. विलियम ब्राउन के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं. विलियम ब्राउन वाज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. विलियम ब्राउन एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है. एंड ही वाज अ स्कूल बॉय, वो एक स्कूल बॉय है, ऑफ ए कंट्री विलेज, एक देहात के गांव का. इट मीन्स वो एक देहात के गांव में पढ़ता है. सो हियर वी गो विद पार्ट 1, एंड बिफोर दैट I just want to inform more information. I just want to give you more information about विलियम ब्राउन. विलियम ब्राउन एक गांव का रहने वाला लड़का है जो एक गांव के ही स्कूल में पढ़ता है, और वो बहुत ही शरारती है. उसका गांव लगभग लंदन से 50 माइल्स दूर है, 50 मील दूर है. और उसने एक छोटी सी, उसका जो गांव है वो मोस्टली साउथर्न इंग्लैंड में है,
लंदन से लगभग 50 मील दूर। और उसने एक छोटी सी गैंग बनाई है और वो अपनी गैंग का लीडर है। आपने देखा होगा कि जब कुछ बच्चे जो शरारती से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह ग्रुप बना लेते हैं, तो उस ग्रुप में कोई ना कोई एक लीडर ज़रूर होता है जिसको मतलब जो सबको कमांड ज़रूर देता है, या उसकी एडवाइस जो होती है, उसका जो सजेशन होता है वो ज़्यादातर माना जाता है। तो ऐसा ही विलियम ब्राउन भी था। इट मीन्स जब भी कोई शरारत भरा काम करना होता था या कोई प्लानिंग अगर करनी होती थी तो मोस्टली किसकी राय मानी जाती थी, विलियम ब्राउन की। और ये जो गैंग है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत एक खेत में, एक बांध था, इट मीन्स एक खलिहान था, जहाँ खलिहान मीन्स ऐसी जगह जहाँ फसल को काटने के बाद इकट्ठा करके रखा जाता है खेतों के अंदर, अक्सर ये घर टाइप बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी इस गैंग की शुरुआत हुई और इस गैंग का जो लीडर बना वो कौन बना? विलियम ब्राउन। और ये जो विलियम ब्राउन है ये अपनी इस गैंग का एक नाम रखा था इसने, आउटलॉज। आउटलॉज मीन्स क्या होता है? डाकू या चोर या लुटेरों की गैंग, एक तरीके से इसका नाम था। सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हियर वी गो। So students, this is the first part. So we are going to explain the chapter line by line. Please pay attention here. As I told you before, मैंने पहले ही आपको बताया, विलियम ब्राउन इज द मेन करेक्टर इन द सीरीज ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। ये बच्चों की एक किताब की एक सीरीज है, एक पंक्ति है, एक लाइन है जो लगभग 39 बुक्स इस सीरीज के अंदर आती है। लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस टॉपिक पर 39 बुक्स लिखी गई हैं और उन बुक्स की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का नाम क्या दिया गया है? जस्ट विलियम। और इस जस्ट विलियम नाम की जो सीरीज़ बनाई गई है बच्चों की किताबों की, इसका मेन कैरेक्टर जो है वो है विलियम ब्राउन, जो कि एक 11 साल का लड़का है। विलियम इज़ एन 11-year-old बॉय हु अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स जिंजर, हेनरी एंड डगलस, और वो अपने दोस्तों की एक गैंग बनाकर रहता है, जिसकी गैंग में कौन कौन शामिल है? एक तो उसका फ्रेंड है जिंजर, जिंजर इसका सबसे नज़दीकी फ्रेंड है, और दो और दोस्त हैं इसके जो इतने करीबी नहीं है जितना जिंजर है, पहला हेनरी और दूसरा डगलस। हु कॉल देमसेल्व्स द आउटलॉज, और ये जो है, ये पूरी जो गैंग है ये अपने आप को क्या पुकारती है? ये अपने आप को आउटलॉज यानी कि डाकू पुकारती है। ऑफन कॉजेज ट्रबल फॉर अदर पीपल, ये जब भी कुछ ऐसा काम करते हैं, जब शरारत भरा काम कोई करते हैं तो ये अक्सर दूसरे लोगों के लिए बहुत ही क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करते हैं लोगों के लिए। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने बताया था कि इनकी मुलाकात सबसे पहले एक बांध में हुई थी, एक खलिहान में हुई थी, जहाँ इन्होंने पहली बार अपनी गैंग बनाई थी। और इस गैंग का जो लीडर बना था वो बना था विलियम ब्राउन। उसके बाद क्या होता है, इन तीनों की इन चारों लड़कों की गैंग बन चुकी है। और ये जो सीरीज़ है बेटा, ये जो चैप्टर आज आप देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सीरीज़। ये उन 39 जो बुक्स हैं, उन 39 बुक्स में से ना तो स्टार्टिंग से है ना ये एंड है, ये मिडिल में से है। एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा इंसिडेंट जो विलियम की स्टोरी में होता है। क्या होता है? लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स गो सी हाउ आर्ची इज। देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो किसने किया है, कौन कह रहा है इस बात को? विलियम। विलियम सेड, विलियम ने कहा, लेट्स गो, चलो चलते हैं। विलियम अपने तीनों दोस्तों से कहता है कि लेट्स गो, चलो चलते हैं, सी, और देखते हैं, हाउ आर्ची इज, कि आर्ची कैसा है। आर्ची कैसा है? आर्ची एक व्यक्ति है जो एक पेंटर भी है, जो पेंटिंग बनाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी पेंटिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती कि लोग उसको बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से खरीद सके, इंटरेस्ट के साथ उसको ख़रीदा जा सके। अब ये उससे जानते हैं, उससे कुछ मतलब थोड़ी इनकी जान पहचान है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपस में ये डिस्कशन करते हैं कि चलो आर्ची के घर चलते हैं और देखते हैं आर्ची क्या कर रहा है। एज द आउटलॉज नियर
आर्चीज कॉटेज। और जैसे ही ये जो आर्ची के कॉटेज, इट मीन्स आर्ची का जो कॉटेज है, तो आर्ची का जो कॉटेज है उसके जैसे ही करीब पहुंचते हैं, दे हियर द साउंड ऑफ क्रॉकरी एंड आर्चीज अनम्यूजिकल सिंगिंग। तो क्या होता है, लिसन्ड दे हियर्ड द साउंड ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, इट मीन्स वो मिट्टी के बर्तनों की आवाज़ सुनते हैं। एंड आर्चीज अनम्यूजिकल सिंगिंग, और आर्ची की जो अनम्यूजिकल मीन्स क्या होता है, बेसुरी गाने की आवाज़ वो सुनते हैं। दे ओपन द किचन डोर, और जैसे ही वो किचन का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके कॉटेज में जाकर, द सीन वॉज chaotic एज ऑलवेज। chaotic मीन्स होता है अराजक मीन्स इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, यानी कि चारों तरफ कोई चीज़ कहीं रखी है, तो ये कायोटिक कंडीशंस हमेशा बनी रहती थी आर्ची के किचन में। तो वैसा ही सीन कुछ देखने को मिला एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। बट इंस्टेड ऑफ प्लेट्स एंड पेंट ब्रशेस, बॉटल्स, ग्लासेस एंड जार्स फिल्ड द किचन। लेकिन इसके बावजूद जो प्लेट्स थी यानी कि पट्टियाँ जो थी, एंड पेंट ब्रशेस और बॉटल्स और ग्लासेस और जार्स जो थे, उन्होंने पूरे किचन को भर रखा था, इतने चारों तरफ वही फैले हुए थे। देयर वर प्लेट्स ऑन द फ्लोर, और जो प्लेट्स थी वो कहाँ पर, फ्लोर यानी कि ज़मीन पर पड़ी हुई थी। द चेयर्स एंड इन द सिंक, और जो चेयर्स थी उनको सिंक में, यानी कि जो सिंक होती है, पानी निकलने की जो जगह होती है, जो नाली होती है, वहाँ पर डाला गया था। अब इट मीन्स कम्प्लीटली मैसिव कंडीशन थी, पूरी तरीके से चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। तब एक विलियम ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर डूइंग आर्ची, तुम क्या कर रहे हो। विलियम आस्क्ड क्यूरियसली मीन्स बड़ी ही जिज्ञासु रूप से, दिलचस्पी के साथ वो पूछता है, व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो आर्ची। तो आर्ची जवाब देता है, आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई पार्टी, सैड आर्ची ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ। डोंट गेट इन माई वे चिल्ड्रन, मेरे रास्ते में मत आओ, यानी कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो। दिस वॉज द आंसर ऑफ आर्ची। वो बच्चों को कहता है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर माई पार्टी, मैं अपने पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। इट इज़ जॉली गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, सैड डगलस। अब जो विलियम के साथ थे, भाई तीनों ही विलियम के साथ थे, कौन कौन, जिंजर, हेनरी और डगलस। तो डगलस उनमें से कहता है, इट इज़ जॉली गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पार्टी की तैयारी कर रहे हो। इंस्पेक्टिंग द फूड, और ये जब वो कह रहा था तो वो क्या कर रहा था, इंस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना। इंस्पेक्टिंग कर रहा था, किसकी, निरीक्षण कर रहा था, किसका, फूड का, खाने की तरफ, चारों चीज़ों की तरफ वो देख रहा था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, कि इसमें आपने देखा कि जो विलियम है वो अपने दोस्तों के साथ आर्ची के घर की तरफ रवाना होता है, और वहाँ जाकर देखता है कि अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है, और साथ में बर्तनों की आवाज़ें आ रही है, और क्या हो रहा है, जो आर्ची है उसके बेसुरे गाने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो वहाँ किचन के अंदर सारा सामान जो है वो तितर बितर फैला हुआ है, और बहुत ही मतलब अनयूजुअल कंडीशंस दिखाई दे रही हैं उन्हें, कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। हमेशा की तरह ऐसा ही वो आर्ची जो है उसका किचन ऐसे ही मिलता था, लेकिन आज जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा बेकार थी। तब विलियम से ये पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो आर्ची कहता है कि मैं अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो। अब वो किस पार्टी की तैयारी कर रहा है, और ये किस तरीके से उसको परेशान करते हैं, किस तरीके से उसकी इस तैयारी को वो व्यर्थ कराते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। So student, this was the end of part 1. We will meet you with a new video with second part of this chapter. Till then, I just advise you, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.